हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट पे क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस काम कर सकता है, और ओपन होने के बाद मार्केट क्या डायरेक्शन ले सकता है। इस सब की हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। ज़्यादातर हम चार्ट 15 मिनट पर एनालिसिस करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हम केवल कोशिश करते हैं आने वाले दिनों को प्रिडिक्ट में मार्केट को प्रिडिक्ट करने की, करंट चार्ट और कैंडल पैटर्न के बिहाफ पर। आपका कोई भी डिसीजन आपका खुद का होगा, ठीक है। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं केवल प्रिडिक्ट करने की, और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड चैनल या इंडिविजुअल है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ने आज मॉर्निंग स्टार बनाया, और वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ, जो आज का जो मार्केट ओपन हुआ टॉप पे, ठीक है। हम हमेशा बात करते हैं रेंज की, ठीक है। कल हमने यहाँ पे एक इवनिंग स्टार लिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार था, ठीक है। हमने कहा था कि मार्केट अगर सपोर्ट पे नीचे या बीच में कहीं पे ओपन होता है, तो ये जो मॉर्निंग स्टार है, इस पे सपोर्ट लेके कोई ऐसा पैटर्न बनाए जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, तो ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट ये मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मेजर रेजिस्टेंस है। और हमने पहली जो प्रायोरिटी बताई थी, ये लगभग लगभग हमने ये कहा था कि इसके सपोर्ट के जो ब्रेक होने के चांस हैं करंट पैटर्न के बेस पर, जो कल तक बना हुआ था, उसके ज़्यादा हैं, ठीक है। ब्रेकआउट होने के चांस, ये जो मॉर्निंग स्टार हमने यहाँ पे कल लगाया था, इसके ज़्यादा हैं। और ऊपर फाइनल रेजिस्टेंस का मार्केट दिखा रहा था, जो करंट पैटर्न बना हुआ था, उसके बेस पर हमने क्लियरली ये बात की थी, ठीक है। और उसके बाद बताया था कि ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। ब्रेकआउट तो किया, बट ये रेजिस्टेंस का काम नहीं किया। ये जो फाइनल हमने इवनिंग स्टार ली हुई थी, मार्केट इसे टच करके, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस जो हमने रेंज में बताया था कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट को साइडवे काम करना है, या मार्केट को करेक्शन नीचे की तरफ डीप करेक्शन करना है, तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तभी हमने एक पॉसिबिलिटी बताई थी कि मार्केट साइडवे या नीचे की तरफ काम कर सकता है आने वाले दिनों में। ओके, तो मार्केट ने बिल्कुल सेम लगभग लगभग ऐसा ही किया। मार्केट ने ब्रेक तो किया, बट उसके बाद रेजिस्टेंस ना, इसे ना लेके जो फाइनल रेजिस्टेंस हमने ऊपर की तरफ का बताया था इवनिंग स्टार के साथ, मार्केट ने वहीं से एक इवनिंग स्टार लिया, और फिर नीचे की तरफ दोबारा जो लोअर लो आज का लो बनाया था, मार्केट लगभग लगभग उसी को टच करके उसी के आसपास क्लोज हो गया। ओके, तो अगर हम बात करें, अब अब अगर हम बात करें तो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस, ये जो इवनिंग स्टार लगा हुआ था, वहाँ ना करके ये जो एक इवनिंग स्टार यहाँ पे बना है, और ये जो मॉर्निंग स्टार यहाँ बना है, आज का रेंज हमारा ये होगा, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट को फिर से इसी रेंज में काम करना है, जो हमने इवनिंग स्टार और ये मॉर्निंग स्टार लगाया, इसी के बीच में या इसी के आसपास काम करना है, तो मार्केट की जो पहली पॉसिबिलिटी है, इसके बीच में ओपन होने की है, ठीक है। और मार्केट को इसका सपोर्ट अगर रेंज में काम करना है, तो कोई पैटर्न इसके सपोर्ट पर, जैसे मॉर्निंग स्टार या एंगल्फिंग,
बन जाना चाहिए, तभी सपोर्ट का काम कर सकता है। यानी कि वो जो पैटर्न होगा वो नया उस दिन के लिए, यानी कि आने वाले दिन के लिए नया सपोर्ट का काम कर सकता है, अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बुल पैटर्न बनता है सपोर्ट पे। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर बीच में कहीं ओपन होकर पहले यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, यानी कि कोई बियर पैटर्न या बियर कैंडल पैटर्न जो नीचे की तरफ कंफर्म करे, ऐसा कोई कैंडल अगर कंफर्म करता है तो समझ लेना ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और जो नया रेजिस्टेंस होगा वो नया कैंडल पैटर्न होगा। ठीक है, मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ निकल सकता है। ओके, तो फाइनल रेजिस्टेंस ये जो इसका टॉप है 25,998, और फिर जो हम बात करते हैं जो पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट इसका रेजिस्टेंस लेता है या 930 पे मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है, या ओपन होने के बाद बीच में कहीं भी 930 पे इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है, तो फिर से मैं बता दूं, तब ये जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 930 पे या बिना कोई पैटर्न बनाए ये जो सपोर्ट है 25,890 का, ठीक है, अगर इसे डायरेक्ट ब्रेक करता है तो इसका मतलब है मार्केट नीचे के लिए अभी तैयार है। और ये जो यहाँ पे लो बना हुआ है, ठीक है, पहला सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, मार्केट रेंज में ओपन होता है या इसके नीचे ओपन होता है, पॉसिबिलिटी नीचे की बनी हुई है, जब तक के ये जो मेजर रेजिस्टेंस है जो 25,998 हमने बताया है, ये मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और इसके नीचे, ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक रेंज में, या इसे ब्रेक होने के बाद अगर 930 पे ब्रेक कर जाता है तो, या फिर बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ब्रेक करता है तब। ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस ये है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक हो जाए, या तो ओपन होने के साथ या बीच में कभी इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ फिर से मार्केट कंटिन्यू करे। ठीक है, तीसरा, अगर मार्केट यहाँ से कुछ अलग, मतलब जैसे लगता है ना कि सब कुछ चार्ट नीचे की तरफ था, सब कुछ अलग था, या कोई न्यूज़ आ गई, या मार्केट को कुछ ऐसा करना है जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, जो चार्ट पे अभी नहीं दिख रहा है, तो मार्केट सीधा ये जो आज का 26,030 है ना, इसके ऊपर अच्छा खासा ओपन होगा 40-50 पॉइंट से ऊपर। ये जो टॉप है यानी कि 26,029-30 का ये जो टॉप है, इसमें प्लस 50 मिनिमम कर दो अगर कुछ अलग करेगा मार्केट ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अदरवाइज मार्केट रेंज में या इसे ब्रेक करने के जो चांस है वो ज़्यादा है करंट पैटर्न और चार्ट के बेस पर। ठीक है, और मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर 100% काम नहीं करता है। न्यूज़ और कुछ अनएक्सपेक्टेड जो होते हैं वो चार्ट के बाहर भी काम कर सकता है। ठीक है, ओवरनाइट है, अगर रेंज में ओपन होता है तो हम कैंडल पैटर्न को एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मान सकते हैं, बट अगर ओपन ही इसके ऊपर हो जाए, ठीक है, कोई अलग न्यूज़ या किसी उस पे अनएक्सपेक्टेड, तो उसका चार्ट पे कोई पैटर्न नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसलिए 100% कुछ काम नहीं करता। अपने फाइनेंशियल डिसीजन अपने तरफ से आप ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर किसी को कोई बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए हम कोशिश करते हैं जो करंट पैटर्न और चार्ट पे दिखाई दे रहा है उसे हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस पैटर्न के बेस पर, किस कैंडल पैटर्न के बेस पर, क्या स्ट्रक्चर के बेस पर मार्केट करने की कोशिश कर सकता है। और हम आपको कोशिश करते हैं कि डिटेल में समझाएं कि क्या पैटर्न, कौन सा कैंडल पैटर्न क्या सपोर्ट पे बन सकता है, क्या रेजिस्टेंस पे बन सकता है, जिससे कि आप सीखो। ठीक है, चार बात जब आप
कोशिश करेंगे सीखने की, 4 बात यहाँ से सीखोगे, 4 कहीं और से, ठीक है। उसका आप कॉम्बिनेशन बना के जब तक एक प्रोसेस, एक रूल नहीं लिखोगे, नहीं बनाओगे, ठीक है, तब तक यहाँ पे आप सीख नहीं पाओगे। उसके लिए एक प्रोसेस बनाना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि किसी भी कैंडल से कहीं से भी लेंगे निकल जाएंगे, तो वो एक तुक्का होता है और उसमें फिर 50-50% बना रहेगा, ठीक है, जिसमें कि फियर और ज़्यादा काम करता है, और वो जो 50-50 है वो फियर की तरफ मुड़ जाता है और वो 80-20 हो जाता है, ठीक है। तो आप सीखो, भले ही 4 स्ट्रक्चर सीखो, वो 100% ना काम करते हो। लेट से एक स्ट्रक्चर 60% काम कर सकता है, एक 70%, एक 80%, बट अगर आप रेगुलर आप अपने नियम, स्ट्रक्चर और फॉलो करते हैं तो आप अच्छा खासा इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा जो हमने निफ्टी में एनालिसिस करा, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा अलग है डे पे भी। अगर हम डे की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर डे पे भी अलग है और 15 मिनट पर भी अलग है, ठीक है। तो आज बैंक निफ्टी लगभग लगभग पूरे दिन ऊपर की तरफ काम करता रहा, बट मैंने कल बताया था कि अगर 40-50 पॉइंट, 100 पॉइंट निफ्टी में 40-50 पॉइंट और बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, बट जो करंट पैटर्न दिख रहा है उसमें करेक्शन का हिंट ज़्यादा है, ठीक है। तो और हमने ये एक सपोर्ट बताया था, ठीक है। लगभग लगभग जाते हुए मार्केट उसी के आसपास, सपोर्ट के आसपास ब्रेक, मतलब ब्रेक नहीं कह सकते, क्लोजिंग लगभग लगभग उसी के आसपास हुई जो हमने लास्ट डे शायद, मेरे याद नहीं है, शायद इसका एनालिसिस किया था हमने, केवल निफ्टी का किया था, ठीक है। बट जैसे कि मैं बताता हूँ कि कोई भी मॉर्निंग स्टार किसी भी दिन में और इवनिंग स्टार वो मार्केट में रेंज का काम करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। मार्केट आज पूरे दिन इस सपोर्ट के ऊपर काम किया है। अगर हम बात करें इसमें रेंज की, ठीक है, तो नीचे वो जो मॉर्निंग स्टार हमने रिट्रेसमेंट लिया है वो, और ये जो इवनिंग स्टार पे हमने रिट्रेसमेंट लिया है ये, अगर मार्केट रेंज में काम करता है तो इसके बीच में कहीं भी ओपन होगा, ये फाइनल मेजर रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे कि हमने कहा था कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो करेक्शन का दिखा रहा है, शायद डीप करेक्शन हो सकता है, ठीक है। हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट ये जो मेजर सपोर्ट है 58,836 के आसपास का, इसे ब्रेक कर दे कल, और कोई पैटर्न जो बियर पैटर्न हो इसके नीचे वो बनाकर मार्केट जो नया रेजिस्टेंस उस कैंडल पैटर्न को मान के नीचे की तरफ मार्केट काम कर सकता है, ठीक है। जब तक ये जो मेजर रेजिस्टेंस है आज का ये ब्रेक ना कर जाए, मार्केट कहीं से भी यहाँ से या यहाँ से इसके नीचे कोई भी अगर बियर पैटर्न बनाता है तो उस दिन के लिए मार्केट का नया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ मार्केट के चलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। हम हमेशा संभावनाओं की बात करते हैं कि सपोर्ट पर कोई स्ट्रक्चर बनता है या किस तरीके से रेजिस्टेंस पे स्ट्रक्चर बनता है, तब उस कंडीशन में मार्केट की संभावनाएं किस तरीके से बढ़ती या घटती है, ठीक है। कुछ भी 100% नहीं होता है। ओके, तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस कर लिया है और डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया है रेंज, अगर नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक करता है तब क्या रेजिस्टेंस होगा, अगर मार्केट ऊपर इस फाइनल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब क्या होगा, हम तीनों कंडीशन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये पूरी डिटेल जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, आने वाले दिन में क्या सपोर्ट नया बना सकता है कि स्ट्रक्चर पे, किस सपोर्ट पे या किस रेजिस्टेंस पे, वो सब हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, ठीक है, जिससे कि हम कोशिश करें कि
वो डिटेल जो मैं मिस कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं अपनी वीडियो में उस डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपका सपोर्ट से ही हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आप कुछ सीख सके, ठीक है। थैंक यू।